हमारे प्यारे छात्रगण, आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लाया हुआ हूं ताकि आप लोग मैट्रिक्स का जो एग्जाम देंगे 2027 में आपका अच्छे नंबर कैसे आ पाएंगे। आइए जानते हैं कि इन जो सवाल दिया गया है इनको हम कैसे प्रूव करते हैं, जो काफी बार इम्पोर्टेंट और काफी बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं जो सवाल दिया गया है। मेरा पहला सा, सिद्ध करें कि रूट फाइव फाइव एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है, काफी बार ये सवाल जो है कि पूछा भी गया है, इसीलिए आप लोग को ये सवाल ध्यान में रखना है। ये नहीं कोई भी सवाल जब आप लोग बनाते हैं तो बार बार उनको बनाते हैं तभी जाकर के आपके दिमाग में रहता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे आपके दिमाग में नहीं, 100% आपके दिमाग में मैं आपको प्रवेश करा दूंगा ताकि आप इन सवालों को भूल नहीं पाएंगे। देखिए सवाल जो दिया रहा है, यहाँ पर कह रहा है वो अपरिमेय संख्या है। आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या का हम लोग पहले इनका विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत, जैसे हम लोग बोलते हैं उल्टा। तो मानना पड़ेगा कि माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, इसलिए रूट फाइव बराबर लिखेंगे पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर इजकल टू नॉट जीरो तथा पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या जो बताया गया है क्यू बराबर इजकल टू नॉट जीरो जो है, ये कैसे हुआ? आप लोग को पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो उस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा कि क्यू का मान जो है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, इसलिए रूट फाइव बराबर पी बटा क्यू लिखेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट फाइव क्यू बराबर हो जाता है मेरा पी। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग किसको कहा जाता है? वर्ग अगर आप करते हैं तो एक का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब है कि एक गुना एक करके एक होता है। अगर आप वर्ग करते हैं, दो का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो टू गुना टू बराबर कितना होता है? फोर। सेम टू सेम वही करेंगे। देखिए रूट फाइव क्यू का क्या करेंगे? होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। अब इन संख्याओं को अगर देखिए कि यहाँ पर जिस तरीका से मैं बता रहा हूं आपको, रूट फाइव जो दिया गया है कि रूट फाइव क्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसको दो बार लिख सकता हूं। अब देखिए रूट पांच गुना रूट अगर पांच करते हैं तो कितना हो जाता है? रूट 25। और क्यू जो क्या है मेरा बाहर है, क्यू गुना क्यू क्या हो जाता है? क्यू स्क्वायर। कैसे स्क्वायर हुआ? गुना में आधार समान रहने पर जो होता है घात क्या होता है? जुटता है। अगर आप लोग एक बचपन से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। आइए देखते हैं, इनका अगर वर्गमूल आप करते हैं तो कितना हो जाएगा? फाइव क्यू स्क्वायर। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा? एक बार मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए आसानी के लिए। बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अगर आप 25 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है फाइव क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आइए देखते हैं, तो पी बराबर होगा क्या? पी स्क्वायर बटे ये क्या है? क्यू। फाइव का क्या है? गुणांक में है, तो कहां पर आएगा? ये भाग में आएगा। ठीक है, फाइव बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, ये जो स्क्वायर दिया गया इधर आने के बाद क्या हो गया? रूट बराबर पी बटा क्यू। कैसे हमको पता चल रहा है? अब रूट फाइव क्या है? और अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अतः अपरिमेय संख्या बराबर संख्या बराबर इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या। अतः
हमारा मानना गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कि अगर आप लोग को ये सवाल जो है जो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, इन सवाल में जो कुछ परेशानी आपको होगी, मैं उस परेशानी को दूर करना चाहूंगा एक बार पुनः समझा करके। आइए देखते हैं कि सवाल जो दिया गया था, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर आप मैट्रिक में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो सवाल सिर्फ बनाने से बेहतरीन नंबर नहीं आपका आने वाला है, आप लिखते कैसे हैं, इन चीजों को अगर आप ध्यान में जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अगर आप बिल्कुल सही भी बना देते हैं तब पर भी आपका मार्क्स कटेगा। इसलिए ध्यान में रखना है जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम में देंगे। तो सिद्ध करें रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका हमको विपरीत मानना है। विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 बराबर क्या लिखे हैं, पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो तथा पी और क्यू क्या लिखे हैं, सह आवाज संख्या है हमारे प्यारे छात्रगण। तो रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। अब यहाँ पर क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो रूट 5 गुना क्यू ये है, तो रूट 5 क्यू और 1 गुना पी, तो पी दोनों तरफ वर्ग करने पर तब वर्ग किए हुए हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या को अगर दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं, समझ जाइए कि वो दोनों अगर मेरा बराबर हो रहा है, वो कट भी सकता है। तो रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब किए, ये रूट 25 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हुआ। 25 का वर्ग हम लोग जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पर है 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। देखिए, एक ही तरह स्क्वायर जो दिख रहा है, अगर आप लोग को इस तरह का फॉर्मूला पता होगा, ए पर पावर एन बटे बी पर पावर एन रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बटे बी पर पावर एन। ठीक है, देख लीजिए सेम टू सेम वही किए हुए हैं। ये स्क्वायर का इधर आने के बाद क्या हो गया, रूट हो गया, तो बराबर पी बटे क्यू। जो माने थे, क्या माने थे हम में, परिमेय संख्या, ये इनका क्या हो गया, विपरीत हो गया था। अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, क्योंकि इधर रूट 5 के बराबर क्या है, पी बटे क्यू नहीं है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, थैंक यू। इस तरह का अगर आप वीडियो देखने के लिए चाहते हैं, अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।